हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इन शॉर्ट हैंड इसकी फॉर्म है SDLC। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि SDLC क्या होता है। तो अगर हम लोग इन सिंपल वर्ड्स में देखें कि SDLC क्या होता है, बिल्कुल अगर सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट लें तो SDLC बोलते हैं सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स को यूज करते हुए जब हम लोग सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उसको बोलते हैं SDLC। सिंपल, ठीक है, ये इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बुक पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस द प्रोसेसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसेप्शन टू इट्स डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ना, वो एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं कोई भी ऐप बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसेप्शन का मतलब है कि उसके आइडिया से लेकर, जहां से वो कंसेप्ट आया उस सॉफ्टवेयर का, वहां से लेकर उसको बनाने तक और यूजर को प्रोवाइड करने तक के सारे प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब अगर हम लोग एक एग्जांपल लें कि किसी के पास कोई आइडिया आया कि यार कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो लोगों की ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ आइडिया आया उसके पास। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसके रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठी करना शुरू करेगा, रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा, लोगों से पूछेगा यार इस सिस्टम के अंदर मैं कौन कौन सी चीजें डाल सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा फिर वो उसकी प्लानिंग करेगा कि मैं इसको किस तरह से बना सकता हूँ, कोडिंग किस तरह से इसकी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इन सारे प्रोसीजर्स को लाएगा, फिर वो उसकी कोडिंग करेगा, उसको बनाएगा, उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, और फिर उसको बना देगा और उसको डिप्लॉय कर देगा। डिप्लॉय करने का मतलब होता है कि यूजर्स को प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं, इसके अंदर जितने भी स्टेप्स आते हैं इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं SDLC। ठीक है, The primary purpose of SDLC is to deliver high quality software that meets customer expectation, reaches completion within time and cost estimates and work efficiently। ठीक है, SDLC का मेन पर्पस ये होता है कि यूजर्स को, जो लोग हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, उनको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है डिलीवर किए जाएं। ठीक है, इसके अंदर आप उनको क्या बताते हो, कस्टमर्स को बताते हो। अगर कोई कस्टमर आपके पास आया कि मुझे भाई ये वाला सॉफ्टवेयर बना दो, ठीक है, आपने उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछी, सब कुछ पूछा, तो अब SDLC के अंदर आप उसको बता देते हो इस एक प्रॉपर प्रोसेस के जरिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप उसको बता देते हो कि हम आपको इतने टाइम के अंदर आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे, इतनी आपकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये किस तरह से वर्क करेगा, और उनको बता देता है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी इससे। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। होप सो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क बोलते हैं रेडीमेड टूल्स को, ठीक है, जो हमारे पास पहले से पड़े होते हैं। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ फ्रेमवर्क इज अ स्टैंडर्डाइज एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, practices and tools that provide a structured foundation for developing software applications। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या है कि वो प्री बिल्ड सिस्टम है, एक तरह से हम लोग समझ लें कि प्री बिल्ड है हमारे पास वो। ठीक है, प्री बिल्ड टूल्स को बोलते हैं कि ऐसे टूल्स जो कि पहले से बने पड़े हैं और हमने सिर्फ उठाकर उनको यूज करना है अपने सिस्टम के अंदर, शुरू से उनको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, उस चीज को बोलते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, सिंपल सा है। अगर इसका एक उन्होंने एग्जांपल दिया है, इमेजिन यू वांट टू क्रिएट ए वेबसाइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच यू कैन यूज ए फ्रेमवर्क लाइक डिजेंगो फॉर वेबसाइट्स। ठीक है, उन्होंने बताया इस एग्जांपल में कि अगर आप लोग कोई वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे हो, कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना आपको हर एक चीज स्टार्ट से लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक फ्रेमवर्क आता है पाइथन का, डिजेंगो। ठीक है, पाइथन के 3 फ्रेमवर्क हैं, डिजेंगो है, फास्ट एपीआई है, फ्लास्क है। ठीक है, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, PHP के हैं। तो इस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप वेबसाइट में सारा कोड स्क्रैच से नहीं लिखोगे, स्टार्ट से नहीं लिखोगे, बल्कि आप उन फ्रेमवर्क्स को यूज करोगे और उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसके अंदर अपना कोड लिख लोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है, ऊपर से बने बनाए आपको सिस्टम मिल जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि आप पाइथन का फ्रेमवर्क डिजेंगो यूज कर सकते हो। ठीक है,
जिसके अंदर रेडीमेड फीचर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, जैसे कि लॉगिन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड पेज टेम्पलेट्स वगैरह, ये इसके अंदर ऑलरेडी हैं, प्री बिल्ट है, तो आपको ये दोबारा से स्टार्ट से बनाने की जरूरत नहीं है। इस चीज को बोलते हैं फ्रेमवर्क। अब हम दोबारा से फ्रेमवर्क को देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वैसे आपने इसका मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है। इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर दैट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज, allowing developer to focus on writing code specific to their application rather than reinventing common solutions। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स हैं जो कि जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते वक्त यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शनैलिटीज डालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क promote efficiency, consistency and code reusability that improve the overall quality and maintainability of software system। ठीक है, अब फ्रेमवर्क का अगर हम लोग देखेंगे एक सबसे बड़ा फायदा तो एक तो इसका ये है ना कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं, हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपनी मेहनत बचा सकते हैं उसको दोबारा से लिखने के लिए। इसका दूसरा बड़ा फायदा ये भी है कि जो हमारे पास फ्रेमवर्क पड़े होते हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर कोई एरर्स वगैरह नहीं होते, तो हम लोग उनको डायरेक्टली उठा के अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर उसको यूज कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इस चीज का क्या मतलब है कि हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब उसके अंदर भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी सारे कोड को दोबारा से शुरू से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना स्टार्ट करें तो हो सकता है कोई एरर्स वगैरह आ जाए, हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी खराब होगी। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स फ्रेमवर्क क्या होते हैं? प्री बिल्ट रीयूजेबल टूल्स होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रॉम स्टार्ट और स्क्रैच। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे स्टेजेस इन्वॉल्व इन एसडीएलसी। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर होती हैं। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।